आनंद मऊ चेन नंद सहा परमिता ते पद वेंद पऊ नमियो सिद्ध स्वभाव गुरु वेशे गुपति रुई गुपति न्याद सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म जुतौ जिनवर हम अर्थति अर्थ है जो भय विनाश भव जो मुन्हं ममल ज्ञान परलोय। देव को, गुरु को, धर्म को, साक्षी को बारंबार नमस्कार हो। ओंकार वेदांति शुद्धात्म तत्त्वं प्रेमामि नित्यं तत्त्वार्थ सार्धं ज्ञानमयं सम्यक् त्वं सम्यक् चरणं चैतन्यरूपम्। बोलिए सहज समय शुद्धात्म देव की जय हो, जय हो, जय हो। आचार्य प्रवर श्री गुरु तारण तरणमलाचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। जिनेन्द्र भगवान की अमृतमय सिद्ध जिन देशना की जय हो, जय हो, जय हो। जिनेन्द्र भगवान का शुद्ध उपदेश। क्या कह रहे हैं जिनेन्द्र देव? आचार्य देव की वाणी में क्या आ रहा है? आचार्य देव की वाणी में आ रहा है देवम गुरम शास्त्र गुणानि नित्यम। देव का, गुरु का और शास्त्र जी का गुणानि नित्यम, नित्यम अर्थात तुम नित्य क्या करो भैया, इनका जो गुण है, इनमें जो गुण है पंच परमेष्टि के जो देव है ना, पंच परमेष्टि गुरु और जो शास्त्र हैं, इनमें जो गुण है नित्यम, तुम इन्हें अपने अंतर में धारण करो, अर्थात इन गुणों का अनुसरण करो। क्यों गुरु महाराज, क्यों करें भाई? हम देव के, गुरु के, शास्त्र के गुणों का क्यों गुणानुवाद करें, अर्थात क्यों इनके गुणों को धारण करें? तो भैया इनके गुणों को ये धारण करोगे तो सिद्धम गुणम, सिद्धों के गुण प्रकट हो जाएंगे। 16 कारण है तम, 16 कारण भावना उत्पन्न हो जाएंगी। धर्मम, 10 धर्म प्रकट हो जाएंगे। दर्शन ज्ञान चरणम, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र उत्पन्न हो जाएगा। माला गुत्थस गुण स्वरूपम, जो अपने अनंत गुणों की माला है वह स्वस्वरूप में गुथना प्रारंभ हो जाएगी। देखो नया अर्थ, अर्थात इस गाथा को ग्रहण करने के लिए पहले सारभूत अर्थ को ग्रहण करो आप पहले। क्या कि देव, गुरु और शास्त्र के गुणों का नित्य गुणानुवाद, अर्थात गुणानुवाद का अर्थात ये नहीं होता स्तुति पूजा वंदना। गुणानुवाद का मतलब होता है कि देव के गुणों के अनुसार आप आचरण करो, गुरु के गुणों के अनुसार आप आचरण करो। सिद्धों के समान आपको अनंत गुणों को प्रकट करना है, अर्थात सिद्धों के 8 गुणों को आपको प्रकट करना है। तो आप जो देव के, गुरु के और जो शास्त्र के जो गुण हैं, उन गुणों को पहले आप देखो। तो क्या देखें? अरे भी क्या देखें मतलब आपको उन गुणों को अपने अंतर में देखो, तो पहचान तो करो उन गुणों की कि देव के गुण क्या है, गुरु के गुण क्या है, शास्त्र जी के गुण क्या है, इनकी पहचान तो करो भाई। इनकी पहचान करने से क्या होगा? यदि इन देव, गुरु, धर्म के गुणों का यदि आप धारण करोगे,
जो गुण इनमें दिख रहा है आपको, भाई पंच परमेष्टि में क्या गुण दिख रहा है, 143 गुणों की पूरी माला नहीं दिख रही आपको भैया। भैया गुरु में क्या गुण दिख रहा है, रत्नात्रय से अलंकृत नहीं दिख रहा है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से सुशोभित। फिर शास्त्र में क्या गुण दिख रहा है भैया, 4 अनुयोग दिख रहा है ना, 4 अनुयोग में जिनवाणी दिख रही ना, द्रव्यानुयोग, कर्णानुयोग, प्रथमानुयोग, ये सारे अनुयोग कहाँ हैं। तो गुणानि नित्यम, इनके गुणों का नित्य अनुवाद करो आप, गुणानुवाद करो, अर्थात इन गुणों का आप धारण करो, इन गुणों में आप आचरण करो। तो क्यों करें कि सिद्धम गुणम, क्योंकि सिद्धों के 8 गुण को उपलब्ध करना है। फिर सिद्धों के 8 गुण कैसे प्रकट होंगे, तो उनने कहा 16 कारणत्वम, वर्तमान में 16 कारण भावनाओं का चिंतन करो, अर्थात आपके अंदर में 16 कारण भावनाएं उत्पन्न होंगी, सम्यक दर्शन की विशुद्धि का मार्ग बनेगा, तो ये आपके सिद्धत्व के 8 गुण प्रकट होंगे भैया। और क्या, धर्मम गुणम, धर्म में रत्न को धारण करना है ना, 10 लक्षण धर्म, दर्शन ज्ञान चरणम, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को स्वयं में उपलब्ध करना है ना, क्योंकि मोक्ष का मार्ग तो यही है, सम्यक दर्शन के 8 गुण, सम्यक ज्ञान के 8 गुण, 13 प्रकार का चारित्र, इन गुणों की माला को गूंथना है ना आपको। तो भैया माला है गुत्तम, आपको गुणों की माला को गूंथना है ना, तो गुण सा स्वरूपम, आपको अपने स्वस्वरूप को देखना, आपके अंदर में जो आपका शुद्धात्म स्वभाव है, जो आपके अंदर में अपना शुद्ध स्वरूप है, गुण सा स्वरूपम, ऐसे आपको अपने में अपने स्वभाव को दृष्टि में देखना है। पंच परमेष्टि देव, 3 रत्नात्रय के धारी गुरु, 4 अनुयोग में जिनवाणी शास्त्र, गुणानि नित्यम, इनका गुणानुवाद आपके जीवन में पहले होना चाहिए। अच्छा भैया, अच्छा बताओ भैया पंच परमेष्टि क्या है भैया। अपन नमोकार मंत्र पढ़ रहे हैं और नवकार मंत्र में पंच परमेष्टियों का स्मरण कर रहा है, तो भैया ये पंच परमेष्टि हैं कौन, भाई नाम तो बता दे रहे हैं हम, नाम नहीं पूछ रहे हम, नाम तो हमें भी मालूम है, लेकिन ये पंच परमेष्टि हैं कौन। यहाँ गुरु महाराज की भाषा में कहें तो ये पंच परमेष्टि है कौन, ये देवत्व है कौन, ये देव स्वरूप है कौन। अब देखो अब पकड़ नहीं हो रही। ये पंच परमेष्टि है कौन, ये अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, ये जिन 5 पदों का आप पंचपद में अभिवादन कर रहे हो, ये पंचपद में स्थित, ये 5 पदों में स्थित ये पंच जो स्वभाव कह रहे हैं, ये पंच परमेष्टियों का जो स्वभाव कहा जा रहा है, ये पंच परमेष्टियों का स्वभाव है कहाँ, परमेष्टि है कौन। याद करो कमल बत्ती सी गाथा, परमेष्टि है कौन, तत्वम च परम तत्वम परमप्पा परम भाव दर्शये, परम जिनम परमिष्टि नमाम्यम परम देव देवस्य, वो परम इष्ट स्वरूप तत्वों में, देवों में, तत्व में, परम तत्व जो परम भाव में अपना चेतन स्वभाव है, वे पंच परमेष्टि में वो अपना जो जिन स्वरूप है, जो तत्व है, वो परम तत्व परमात्मा परम पारणामिक भाव से संयुक्त केवल ज्ञान में सुशोभित वे अतीन्द्रिय आत्मा ही परमेष्टि है। देव के 5 गुण यहाँ कहे, अर्थात 5 पदों को कहा, और उन 5 पदों को कहा अर्थात उन 5 पदों में अपने इष्ट स्वभाव को कहा। यहाँ अरिहंत पदवी है, गुरु महाराज के साधना की पद्धति में यह अरिहंत पदवी है, यहाँ आचार्य पदवी है, यहाँ उपाध्याय पदवी है, यहाँ साधु पदवी है, यहाँ 5 पदवियों की साधना है। उपाध्याय, आचार्य, अरिहंत, सिद्ध, ये सब पदवी हैं। आचार्य देव तारण स्वामी ने इन पदवियों के माध्यम से अपने देव स्वरूप को प्रकट किया है, अपने देवत्व स्वरूप को प्रकट किया है। तो हे ज्ञानी, हे आत्मान, जब आत्म स्वभाव की साधना की यहाँ चर्चा चल रही है, तत्व के गुणों का गुणानुवाद करने के लिए, गुरु महाराज धारण करने के लिए कह रहे हैं, तो वो कह रहे हैं देवम गुरम सास गुणानि नित्यम, तुम देव के गुणों को धारण करो। तो भैया अब देव के गुणों को धारण करेंगे किसके अनुसार, जैसा देव का स्वरूप है उस अनुसार धारण करेंगे। तो भैया आचार्य देव ने देव का स्वरूप क्या कहा, व्यवहार में देव का स्वरूप पंच परमेष्टि कहा है, 5 पदों में स्थित
नमोकार मंत्र में जिनका स्मरण आप करते हैं, उन पंच पदवियों में अलंकृत पंच परमेष्टि को व्यवहार में देव कहा है, लेकिन निश्चय से जो देव को आपको गुणों को धारण करने की बात कर रहा है ना, तो अब आपको उन पंच परमेष्टियों के अंदर जो निश्चय देव है, आपको उसकी गहराई पता होना चाहिए कि वो पंच परमेष्टि जिस परम इष्ट पद में, परम स्वरूप में, जिस परम पारणामिक भाव में वे निमग्न है, जिस परम पारणामिक भाव का वो स्वसंवेदन कर रहे हैं, जिस शुद्ध उपभोग में वो लीन है, आपको ऐसे देवत्व का बोध होना चाहिए। परम इष्टि पंच लक्षण आपके सामने है कि भैया देव के कितने 5 गुण, भैया कौन से? पंच परमेष्टि। तो भैया वो पंच परमेष्टि 5 पदों में स्थित वो पंच परमेष्टि वो अपना परम इष्ट देव स्वभाव है। पर्यंत सिद्ध आचार्य साधु उपाध्याय इनके गुणानुवाद करते हुए, इनके नित्य बोल रहे हैं, इनका नित्य गुणानुवाद करते हुए आप इनके जैसे, इनके समान अपने परम इष्ट सब तत्व अर्थात अपने परम इष्ट देव, जिसको गुरु महाराज ने क्या क्या कहा है? परम इष्ट देव स्वरूप, देव देवम नमस्कृतम, ऐसे परम इष्ट स्वरूप जो देवों का भी देव है, ऐसे अपने परम तत्व को प्रणाम करो ना, उस परम तत्व की आराधना करो ना। हो प्रभु, पंच परमेष्टि में अपना परम इष्ट पद जी, इन पंच परमेष्टियों के गुणों में, ये देव के 5 गुणों में अपना परम इष्ट पद, हाँ अपना प्रयोजन भूत पंच परमेष्टियों में अपना प्रयोजन भूत इष्ट स्वभाव, अपना पंच परमेष्टि पद, अपना परम इष्ट पद, ऐसा परम इष्ट स्वरूप यदि आपकी दृष्टि में आए, यह है गुरु महाराज का कुछ सूक्ष्म सा रहस्य कि देव में तुम्हें, इन देव में तुम्हें सिद्ध भगवान में, तुम्हें अरिहंत भगवान में, तुम्हें आचार्य परमात्मा में, तुम्हें साधु परमात्मा में, उपाध्याय परमात्मा में, ये जो तुम्हें बाहर से परम दिगंबर भेष के धारी वीतरागी ये जो पंच परमेष्टि दिखाई दे रहे हैं, इनके अंतर में जो इन्होंने अपने देवत्व स्वभाव को उपलब्ध किया है, जो 143 गुणों में निरंतर आचरण कर रहे हैं पंच परमेष्टि, इन गुणों की गुण मालिका को भूत हो ना। आपको इनके अंतर में जो अनंत गुण है, जो अनंत अपना परम इष्ट चेतन में परम पद उपलब्ध हो गया है, आप ऐसे परम इष्ट पद को अपनी दृष्टि में संजो ना। ये है गुरुदेव की आज्ञा। फिर देखो ना, पहला देवम गुरम, भाई गुरु में क्या गुण है? अरे वे वीतरागी दिगंबर महामुनिराज ही सच्चे गुरु हैं। गुरु के लक्षण क्या है? कहने लगे 3 रत्नात्रय। देखो गुरु के गुणों में 3 रत्नात्रय, और आखिरी में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कह रहा है, वो दर्शन ज्ञान चारित्र, वहां भी 3 रत्नात्रय। अब देखो दोनों में अंतर क्या है भैया? यहाँ सम्यक जब आप दर्शन ज्ञान चरणम कह रहा है, तब भी रत्नात्रय की साधना कह रहा है। तो भैया जब वो दर्शन ज्ञान और चरण कह रहा है, तब वह रत्नात्रय की प्रकटता को कह रहा है, कि ऐसे रत्नात्रय के गुणों को कह रहा है कि वो सम्यक दर्शन के 8, सम्यक ज्ञान के 8 और 13 प्रकार के चारित्र को वो यहाँ व्यक्तित्व को कह रहा है, अर्थात यहाँ साधना को कह रहा है, और ऊपर जो कह रहा है वो कह रहा है प्रकट है। गुरु के अंदर में ये 3 रत्न प्रकट है। कौन कौन से? रत्नात्रयम लंकृतम स्वस्वरूपम। सच्चे गुरु ऐसे रत्नात्रय से अलंकृत हैं। उनके पास सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की अनंत पूंजी इकट्ठी है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का अनंत वैभव जिनके अंतर में वर्त रहा है, ऐसे रत्नात्रय के धारी, ऐसे वीतरागी भावलिंगी महामुनिराज, ऐसे गुरुओं की गुणों का गुणानुवाद करो, अर्थात उनके गुणों के अनुसार अपने ही आत्मा में आचरण करो। जैसे वह रत्नात्रय के धारी वीतरागी योगीराज अपने ज्ञान ध्यान में निमग्न है, अपने स्वभाव की साधना में निमग्न है, वैसे ही है भव्य आत्मान, तुम भी अपने रत्नात्रय में अखंड अभेद स्वभाव को पहचान कर अपने 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 स्वभाव का ध्यान धारण करो, गुरुओं के समान आचरण करो। गुपित ज्ञान सहकार, जैसे वो गुरु दिखा रहा है अपनी रत्नात्रय की अनंत निधि को, जैसे वो गुरु दर्शा रहा है अपने रत्नात्रय की चेतन अनंत निधि को, जैसे उन्होंने ऐसी रत्नात्रय की अनंत चतुष्टय में अनंत संपदा को उपलब्ध कर लिया है,
वैसे ही है भव्य आत्मान, तुम भी इन गुरु के गुणों को जान के, इन गुरु के रत्नात्रय में अनंत गुणों को पहचान के तुम भी इन गुणों का गुणान नित्यम नित्य गुणानुवाद करो, अर्थात इन गुणों में आचरण करने की तैयारी करो। जैसे वह अनंत ध्यान ज्ञान में लीन है, वैसे ही तुम अपने ज्ञान ध्यान की स्थिति प्रकट करो, अर्थात वैसे ही रत्नात्रय स्वरूप मेरा स्वभाव है, ऐसा दृढ़ श्रद्धान करो। पहले वो देवत्व स्वभाव का श्रद्धान करो, फिर वह देवत्व स्वभाव रत्नात्रय में है, रत्नात्रय से अलंकृत है, रत्नात्रय से पूर्णतः से अलंकृत है। ऐसे अपने रत्नात्रय में देवत्व स्वभाव को अपनी दृष्टि में लो तो एक बार। ऐसे गुरु को देख के, उनके गुणों को देख के आपके अंतर में उनके ही समान अपना जो चेतन में स्वभाव है, जिसमें वह विलीन हो रहे हैं, जिसके आश्रय से उन्होंने ये वीतरागता को प्रगटा लिया है, आप उस स्वरूप को देखो तो एक बार, टकटकी लगा के उस स्वभाव को अपने अंतर में देखो तो या वे अनंत गुणों का पिंड, वे अनंत गुणों में अलंकृत, वे चेतन में स्वभाव ही मेरा स्वभाव है, वे आनंद में स्वभाव ही मेरा स्वभाव है। एक बार उस रत्नात्रय की महापूंजी पे आपकी दृष्टि तो जाए, ऐसे शुद्ध रत्नात्रय की पूंजी पे आपकी दृष्टि तो जाए। गुरु रत्नात्रय से सुशोभित है, रत्नात्रय की निधि से अलंकृत है, अंतर से उछाल आए कि आहा सच्चे देव, परम इष्ट पद के स्वामी, सच्चे गुरु, रत्नात्रय के स्वामी, और देखो तो सच्चे शास्त्र, चार अनुयोग में जिनवाणी, जिसको गणधर परमात्मा स्वयं गूंथते हैं, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, प्रथमानुयोग और अपन सबका रुचिकार द्रव्यानुयोग। इन चार अनुयोगों में ये जिन भगवान की वाणी का सहकार भरा हुआ है, जिन भगवान के वचनों का सहकार भरा हुआ है, वस्तु स्वभाव का गहरा श्रद्धान भरा हुआ है, इस विश्व की संपूर्ण व्यवस्था को प्रकाशित करने वाला ये जिन आगम, ये एक ही सत्य को दर्शा रहा है। ये चार अनुयोग एक ही सत्य को बता रहे हैं। चरणानुयोग चारित्र की आचरण को कह रहा है, कर्णानुयोग कह रहा है कि हे जीव, अपने परिणामों को सुधारो, इन परिणामों की संभाल करो, परिणाम शुद्ध रखो, शुद्ध भाव में जाओ, इससे ही कर्म क्षय होंगे। वर्तमान योग कह रहा है ये वैराग्य धारण करो, इस संसार पर्याय परिणमन में कुछ नहीं है, यहाँ से छुटकारा लो। और भैया द्रव्यान योग कह रहा है कि तू शुद्ध बुद्ध चेतन में परमात्मा है, तेरा कहीं किसी से कुछ लेना देना ही नहीं है, तेरा कहीं किसी से कुछ लेना ही देना नहीं है, तू इन सबसे भिन्न एक निराकार चेतन में आत्मा है। ये चारों अनुयोग तुम्हें एक शुद्धता के लिए ढकेल रहे हैं, ढकेल रहे मतलब आगे बढ़ा रहे हैं। तुमसे कह रहे हैं छोड़ो इस संसार को, छोड़ो इस संसार की माया को, छोड़ो इस संसार के मिथ्या आचरण को। तुम्हें यदि देखना है तो शास्त्र के गुणों को देखो ना, चार अनुयोग में जिनवाणी को देखो ना, चार अनुयोग में जिनवाणी जो तुम्हें शुद्ध आचरण बता रही है, इस शुद्ध आचरण का अनुभव में लो ना अपने। अब देखो गुणानि नित्यम, बस आज इन्हीं तीन पे चर्चा करेंगे कि यहाँ देव के गुरु के उस शास्त्र के जो ये गुण है, इनका नित्य गुणानुवाद करो आप, इनको नित्य अपनी दृष्टि में रखो आप। भैया आपने तो इतनी जल्दी बोल दिए पूरे के गुण, कितनी जल्दी बोल दिए भैया, कितने गुण बोल दिए? 5 4 9 10 11 12 गुण आपने 5 मिनट में ही बोल दिए। भैया यहाँ 12 गुण बोल दिए वो महत्वपूर्ण थोड़ी ना है, 12 गुणों का गुणानुवाद कर दिया, अर्थात यहाँ शब्दों से गुणानुवाद कर दिया, ये कोई विशेष थोड़ी ना है। ये गुण मेरी प्रतीति में आए कि ये मेरा स्वरूप है, ये विशेष। इन गुणों को, देव को, गुरु को, शास्त्र को बंधन करते समय, देखो सच्चे देव गुरु शास्त्र को बंधन करते समय गुणानि नित्यम, उनके गुणों को धारण करने की अंतर से भावना उपलब्ध हो। व्यवहार में जिनवाणी को नमस्कार करते हुए, देव को पंच परमेष्टियों को नमस्कार करते हुए, सच्चे गुरु वीतरागी भावलिंगी संतों को नमस्कार करते हुए,
आपके अंतर में गुणानि नित्यम, उनके गुणों को धारण करने की भावना अंतर से उत्पन्न हो, उन गुणों में रमणता करने की भावना उपलब्ध हो, उन गुणों में चरण करने की भावना उपलब्ध हो, तो ऐसे गुणों में गुणानुवाद करना अर्थात ऐसे गुणों में आचरण करने की भावना उपलब्ध होगी, तो ही आपका ये गुरु महाराज जो यहाँ आज्ञा दे रहा है ना, वो आज्ञा आपके लिए सार्थक हो पाएगी। क्योंकि गुणानि नित्यम, नित्य गुणों में अपना आचरण प्रकट करना है, अर्थात इन गुणों को अपनी परिणति में जानना है, अर्थात इन गुण अनुसार अपना आचरण बनाना है। भैया इतने श्रेष्ठ गुण और हमारे अंतर में आचरण में, हाँ ये गुणों की माला देखो, नीचे वाली कारिका पढ़ो, माला गततम गुण सा स्वरूपम, ये गुणों की माला आपको अपने स्वरूप में गूंथना है। ये आपको व्यवहार से देव पूजा करने की नहीं कह रहा है कि व्यवहार से आप पंच परमेष्टि का नाम लो, नमोकार मंत्र पढ़ो, उनकी व्यवहार पूजा करो, पुण्य के आश्रम की बात नहीं कह रहा है। तो भैया आप पंच परमेष्टि मंगल पढ़ लो, पंच परमेष्टि भगवान को नमस्कार कर लो कि अरिहंत को नमस्कार है, सिद्ध को नमस्कार है, उनका नाम उच्चारण कर लो, ये नहीं कह रहा है। यहाँ शास्त्र को आप भैया शास्त्र पढ़ लो, शास्त्र को स्वाध्याय कर लो, शास्त्र को पढ़ के पूरा याद कर लो, ये भी नहीं कह रहा है। भाई क्या कह रहा है यहाँ, देव गुरु शास्त्र इनमें जो गुण है, अपन कहते हैं ना कि विशेषता है, जो इनमें जो विशेषता है, इनमें जो गुण है, उनको गुणानि नित्यम, उनका नित्य गुणानुवाद करना है। और भाई किस आधार पर नित्य गुणानुवाद करना, उन्होंने पहले कहा इनका गुणानुवाद आपको करना है मालाए गुततम गुण सा स्वरूपम, अपने गुणों को गूंथने के लिए, अपने अंतर में जो अनंत रत्नात्रय है, अपने अंतर में जो अनंत गुण है, ऐसे गुणों की माला को गूंथने के लिए, और वो भी कहाँ, स्वस्वरूप में गूंथने के लिए इनके गुणों का गुणानुवाद करना है। पर पर्याय की दृष्टि रख के इनकी भक्ति करके पुण्य कमाने के लिए नहीं करना, पर पर्याय का लक्ष्य रख के पापों से मुक्ति हो जाएगी, अर्थात कौन से पाप, जिससे हमारे मन की इच्छाएं पूर्ति नहीं होती। पंच पापों की यदि क्षय हो जाए तो भैया मोक्ष ही हो जाए, जिसलिए नमोकार मंत्र बना तो 5 पापों को क्षय करने के लिए बना है। लेकिन ये जी पंच पापों से छुटकारा मिल जाए, अर्थात पंच पाप वो वाले नहीं, कौन से वाले, वो हिंसा झूठ चोरी कुशील वाले नहीं, इसे तो पापों से मुक्ति मिल जाए, ये लक्ष्य है। पापों से मुक्ति मतलब भैया पापों से मुक्ति मिल जाए, अर्थात पुण्य का उदय चलता है। तो भैया यहाँ पुण्य के उदय चलाने वाला ऐसो पंच नमोकार वाली बात नहीं है यहाँ। तो फिर तो नमोकार मंत्र में तो सब पाप प्रणाशनो सिर्फ इसलिए कहा है कि 5 पापों का नाश हो, वो पंच महाव्रत उत्पन्न। लेकिन अज्ञानी जीव को क्या दिखाई देता है, भैया हमारे पाप के कर्म टल जाए और हमारे पुण्य की हमें मन मर्जी चलती रहे बस। तो जो अज्ञानी की दृष्टि है, ऐसे यहाँ भी कि भैया देव गुरु धर्म शास्त्र को, हाँ भैया गुणानुवाद कर लिया, स्तुति पढ़ ली, वंदना कर ली, हाँ चर्चा सुन ली, स्वाध्याय कर लिया, अब क्या, बस कुछ नहीं लग रहा अपने गोरख धंधे में। यहाँ में व्यवहार वाली चर्चा नहीं है। क्यों भैया व्यवहार वाली चर्चा क्यों नहीं है? यहाँ व्यवहार वाली, झूठे व्यवहार वाली चर्चा नहीं है, व्यवहार वाली, सच्चे व्यवहार वाली चर्चा तो है। सम्यक व्यवहार जो होता है, सच्चे देव गुरु शास्त्र के साथ जो सम्यक व्यवहार होता है, उसकी चर्चा तो है। क्योंकि सच्चे देव गुरु शास्त्र का सम्यक व्यवहार यही है कि अपने में वो गुण उपलब्ध हो जाए, सच्चे व्यवहार की चर्चा तो है। देव गुरु धर्म के साथ, देव गुरु शास्त्र के साथ सच्चा व्यवहार करने की जो गुरु महाराज कह रहे हैं ना, गुणानि नित्यम, तो देव गुरु धर्म के साथ अर्थात देव गुरु शास्त्र के साथ सच्चा व्यवहार करने की आज्ञा तो है। भैया इनके साथ जो व्यवहार होता है वह व्यवहार होता है कि इनके समान गुणों को प्रकट करना, इनके समान गुणों को अंगीकार करना, इनके समान गुणों को अपने अंदर में धारण करना। क्यों भैया क्यों? क्योंकि इनके समान गुणों को अपने अंतर में धारण करोगे तो तुम स्वयं गुणी हो जाओगे, स्वस्वरूपम, तुम्हारा जो स्वरूप है वो तुम्हें उपलब्ध हो जाएगा, जो तुम्हारा अनंत केवल ज्ञान में मुक्त जो शुद्ध स्वभाव है वे उपलब्ध हो जाएगा जब इनका गुणानुवाद करोगे। तो
देवगुरु शास्त्र का इनका गुणानुवाद करोगे तो आपके अंतर से वह अनंत स्वरूप उपलब्ध हो जाएगा। ये कौन सा अनंत स्वरूप उपलब्ध हो जाएगा? जो अपना शुद्ध स्वभाव है, जो अपना सिद्ध स्वभाव है, वह अपना शुद्ध और सिद्ध स्वभाव उपलब्ध हो जाएगा। भैया कैसा शुद्ध और सिद्ध स्वभाव उपलब्ध हो जाएगा? तो उन्होंने कहा अच्छा कैसा पूछ रहे हो? तो उन्हें सिद्धम गुणम। भैया सिद्धम गुणम, भाई सिद्धों के 8 गुण। भाई सिद्धों के 8 गुण की चर्चा क्यों आ रही है? क्योंकि भैया जो स्वरूप उपलब्ध होगा आपको, जो स्वभाव आपके अंतर में उपलब्ध होगा, चर्चा तो उसी की चलेगी ना। तो भाई क्या 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 उपलब्ध होगा? तो गुरु माँ ने कहा सिद्धम गुणम, सिद्धों के गुण प्रकट हो जाएंगे। भैया इस भूमिका में सिद्धों के गुण प्रकट हो जाएंगे। भैया सिद्ध परमात्मा तो शुद्ध सम्यक के धारी हैं, अनंत ज्ञान है उनके पास, अनंत दर्शन है उनके पास, अनंत वीर है उनके पास, सूक्ष्मत्व है, अग्रलघुत्व है, अव्यवात्व है। भैया उनके पास तो अवगाहनत्व है। वो तो इन 8 गुणों से सुशोभित है। और अभी तो हम 8 कर्मों के सहित है। वे घातिया और अघातिया 8 कर्मों को 6 कर चुके हैं। 8 कर्म निर्मुक्तम मुक्ति स्थाने सुतिष्ठते। उन्होंने 8 कर्मों को छीन करके और मुक्ति स्थान में स्थित हो गए हैं, सिद्ध शिला में जाके स्थित हो गए। ओ भैया वे तो 8 कर्मों से रहित हैं, 8 कर्म उनके पास है ही नहीं, सिद्ध शिला में विराजमान है। तो भैया सिद्धम गुणम, हम ऐसे सिद्ध भगवान के गुणों को यहाँ से नमस्कार तो कर सकते हैं कि है सिद्ध शिला में स्थित है सिद्ध परमात्मा, आपको मेरा बारंबार बंधन है। लेकिन भैया एक बात बताओ, जब गुरु महाराज पंच परमेष्टि में सिद्ध परमात्मा को कह ही चुके हैं कि देव के स्वरूप में, पंच परमेष्टि के स्वरूप में जब वो सिद्ध परमात्मा को कह ही चुके हैं, तो फिर दोबारा यहाँ सिद्धों को कहने की क्या जरूरत? 175 यहाँ 75 गुणों की माला में डबल से सिद्धों के 8 गुणों कहने की क्या जरूरत? भैया यहाँ सिद्धों के गुणों को कहने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि यह सिद्धत्व के गुण सा स्वरूपम, ये तुम्हें अपने स्वरूप में गूंथने हैं। अपने स्वरूप में गूंथने अर्थात वो कह रहे हैं ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय, मोहिनी, इन कर्मों को 6 करो। नाम, आयु, गोत्र, वेदनी, इन कर्मों को 6 करो। इन कर्मों को 6 करोगे तब तुम्हें पास शुद्ध सम्यक अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर, सूक्ष्मत्व, अग्रलघुत्व, अवगाहनत्व और अव्यवादत्व, ये गुण उपलब्ध हो जाएंगे। तुम इन घातिया अघातिया कर्म में अपनी आत्मा को देख रहे हो। तुम्हारी आत्मा इन घातिया और अघातिया कर्म में जान रहे हो तुम। भैया कैसे आत्मा के जो गुणों का घात कर रहे हैं, आत्मा के जो गुणों का घात कर रहे हैं, जो भाव, जो परिणाम, जो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, तुम उन कर्मों रूप अपनी आत्मा को जान रहे हो हैं। जो आत्मा को इस नाम, आयु, गोत्र में, आत्मा को इन स्थूल पर्याय में फंसा के रखा हुआ है, ये आत्मा के बंधन के जो कारण है ये आघातिया कर्म, तुम इन कर्मों को आप अपनी आत्मा का स्वरूप जान रहे हो। ये घाती और अघातिया कर्म आत्मा का स्वभाव है क्या? अघातिया अघातिया कर्म से ये आत्मा है क्या? ये तो घातिया अघातिया कर्म तो ये व्यवहार शरीर की संरचना है। घातिया अघातिया कर्म तो ये कर्मों का संयोग है। तुम इन घातिया अघातिया कर्म में अपने स्वरूप को देख रहे हो। गुणानि नित्यम, तुम्हें देवगुरु शास्त्र गुणों को धारण किया ना, तो सिद्धम गुणम, इस सिद्धों के 8 गुणों को देखो। सिद्ध भगवान अव्यवाह है, अर्थात उन्हें कोई भी बाधा नहीं है। जिन्होंने वेदनी कर्म का पूर्ण अभाव करके अपनी परमानंद ज्ञान की ज्योति को उपलब्ध कर लिया। परमानंद परम ज्योति चिदानंद जिन आत्मनाम, जिन्होंने वेदनी कर्म को नष्ट करके, वेदनी कर्म को गला के, पूर्ण अभाव करके पूर्ण परमानंद में अनंत ज्योति को उपलब्ध कर लिया है। हे भव्य आत्मा, इसी परम ज्योति को अपने अंदर में देख के तुम क्या करो भैया? परमानंद परम ज्योति क्या करे? चिदानंद जिन आत्मनम, तुम अपने अंतर में ऐसे चिदानंदमय चैतन्य में अपने आनंदमय स्वरूप को तो पहचानो। स्वयं रूपम समम शुद्धम, ये ऐसा परमानंद की ज्योति का स्वामी, अर्थात ऐसे अव्यवादत्व गुण का स्वामी मेरा चैतन्य में परमात्मा स्वरूप है।
ऐसे अवगाहनत शक्ति का स्वामी मेरा अनादि निधन जो अपना चेतन में स्वभाव है, जहाँ कोई आयु नहीं है, जो सादी अनंत काल तक शाश्वत है, शुद्ध है, ध्रुव है, अनादि निधन है, जिसका कोई आदि नहीं और अंत नहीं, अनंत अवगाहना वाला, वे परम अतीन्द्रिय आनंद मेरा स्वरूप है। परम सूक्ष्म, जहाँ नाम कर्म नहीं है, जहाँ नाम कर्म का बंधन नहीं है, जहाँ शरीर आदि का कोई संयोग नहीं है, जो अशरीरी है, निराकार ब्रह्म है, वह अनंत चतुष्टय का धारी भैया अग्र लघुत, जहाँ न बड़ा है न छोटा है, जहाँ गोत्र कर्म का कोई कार्य नहीं है, अपने में अभेद ज्ञान विज्ञान में चेतन स्वरूप है, जो ऐसा निराकार आत्मा है, वह मैं चेतन में परमात्मा हूँ। जहाँ न आयु का काम है, न गोत्र का काम है, न वेदनी का काम है, जहाँ इन चार अघातीय कर्म का अभाव है, बस वही मैं पूर्ण वीतराग स्वरूप परमात्मा हूँ। अब बताओ, जब अघातीय ही कर्म नहीं रहे तो फिर घातीय कर्मों की चर्चा कौन करेगा? मोहिनी, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय की। जब अघातीय कर्म ही नहीं है अपने अंदर में, जब इन अघातीय कर्मों का आवरण ही अपने अंतर में नहीं है, तो इन घातीय कर्म की चर्चा कौन करेगा? कि ज्ञान पे आवरण आ रहा है, दर्शन पे आवरण आ रहा है भैया, काय पे आवरण आ रहा है भैया? ये मोहिनी कर्म पेर रहा है, दर्शन मोहिनी कर्म चल रहा है, चारित्र मोहिनी कर्म चल रहा है भैया, अंतराय कर्म चल रहा है। इनकी चर्चा कौन करेगा? जब अघातीय कर्मों से ही मुक्त है, सिद्धम गुणम, जब सिद्धों के समान है, अनंत चतुष्टय में आत्मा है, जब सिद्धों जैसा है, जब कोई बंधन ही नहीं रहा, जब आयु नाम गोत्र वेदनी ये कर्म ही नहीं रहे, तो फिर मोहिनी, अंतराय, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी बचेंगे कहाँ? ये तो है ही नहीं मेरा स्वभाव। जिन द्रव्य कर्मों से दिन रात भयभीत रहते हो चेतन आत्मा, जिन द्रव्य कर्मों का जिन संस्कारों का दिन रात भय बना रहता है, क्या भय बना रहता है भैया? क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, हमें ये करना है, हमें ये नहीं करना। जिन संस्कारों में दिन भर सुबह से लेकर शाम हो रही है, राग में, मोह में, ज्ञान पे आवरण डालने की वृत्ति, पर पर्याय में रत होने की वृत्ति, मोहिनी कर्म के मन के मोह में मूर्छित, दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी में मूर्छित, जिन परिणामों में ये जीव का पूरा समय व्यतीत हो रहा है। अब भैया देखो, अभी आप कह रहे हो कि भैया इन परिणामों में पूरा समय व्यतीत हो रहा है, और अभी आप कह रहे हैं इनसे कुछ लेना ही देना नहीं है। अरे अज्ञानी जीव की बात कर रहे हैं, अपन तो ज्ञानी है। अपने को तो अभी इन गुणों को साधने की आज्ञा मिली है। अब नास्ति से अज्ञानी जीव की बात बता रहा है। अज्ञानी जीव का, जिसका समय सुबह से लेकर शाम चारित्र मोहिनी की धारा में लगा हुआ है, दर्शन मोहिनी से पर पर्याय को अपना मानने में लगा हुआ है, जिस जीव का पूरा समय ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी आदि कर्मों में उनके आवरण को बढ़ाने में लगा हुआ है, संसार का बीजारोपण करने में लगा हुआ है, अर्थात पर पर्याय अपनी प्रतीत हो रही है, पर परिणमन रूप भाव अपने प्रतीत हो रहे हैं, जिनको अंतराय कर्म से अपने स्वसम्यक्ति के पुरुषार्थ का पता ही नहीं है, अपने अंतर में उत्पन्न अनंत वीर का जिन्हें पता ही नहीं है, अनंत वीर की शक्ति को जो जानते ही नहीं है, जो अपने अंतर में उत्पन्न अनंत वीर की शक्ति को जानते ही नहीं है। भगवान ऐसे अज्ञानी जीव वह संसारी जीव है। लेकिन यहाँ तो गुरुदेव क्या दिख रहा है? सिद्धम गुणम, सिद्धों को गुण को उपलब्ध करो, अर्थात जहाँ मोहिनी कर्म का पूर्ण अभाव है, यथाख्यात चारित्र प्रकट है कि आनंद परमानंद में आत्मा झूल रहा है, यथाख्यात चारित्र अर्थात पूर्ण चारित्रवान, जहाँ चारित्र में कोई अंतराय नहीं है, जहाँ ज्ञानावर्णी कर्म न होने से पूर्ण केवल ज्ञान प्रकाशित है, जहाँ दर्शनावर्णी का आवरण न होने से पूर्ण केवल दर्शन प्रकाशित है, और अंतराय कर्म के अभाव से पूर्ण पुरुषार्थवंत अनंत वीर उत्पन्न है, जहाँ अनंत अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर जहाँ प्रति समय बह रहा है, वह अनंत चतुष्टय में आत्मा हूँ मैं। वह सिद्धों के 8 गुण मेरे अपने गुण हैं। भैया
कहाँ गुणों को भेद रूप बता रहे हो भैया, कहाँ गुणों को बता रहे हो? अरे भैया ये गुण भेद रूप नहीं है, बस ये गुण अभेद रूप है। ये अभेद रूप है अर्थात ये गुण वो देखो ना, इसलिए तो मैंने गाथा का सार पहले कहा था कि वह गुण मालाय गुप्ततम गुण सा स्वरूपम, वह गुण अपने स्वरूप में स्थित है। पूरे गुण, ये जिन गुणों की चर्चा चल रही है, जिन गुणों की गुण मालिका गूंथने की बात चल रही है, ये मालाय गुप्ततम गुण सा स्वरूपम, ये पूरे के पूरे गुण अपने स्वस्वरूप में स्थित है, अपने अंतरात्मा में स्थित है, अपने चैतन्य में पिंड में स्थित है। भैया यदि ये पूरे गुण अपने चैतन्य पिंड में स्थित है तो व्यक्त क्यों नहीं दिखाई दे रहा? अभी व्यक्त इनकी वर्तना क्यों नहीं हो रही? सिद्धों को जैसी वर्तना है वैसी वर्तना क्यों नहीं हो रही? भैया सिद्धों की जैसी वर्तना है, सिद्धों को जैसी वर्तना है वैसी वर्तना तुम्हें नहीं हो रही। इसका कारण इतना सा है कि तुम्हारी दृष्टि ऐसे सिद्धत्व में नहीं है ना, तुम्हारी दृष्टि ऐसे सिद्ध स्वभाव पे नहीं है ना, तुम्हारी दृष्टि पर पर्याय में एकत्र करे हुए है। अभी तुम्हारे अंतर से पर पर्याय की एकत्र की जो भावना है, अर्थात कर पर पर्याय में एकत्र की जो मिथ्या मानता है, वह मिथ्या मानता नहीं टूटी, मिथ्या मानते ही खत्म नहीं। तुम्हारे ज्ञान में पर पर्याय के एकत्र रूप मिथ्या मानते ही खत्म नहीं हुई। वही तुम्हारे ज्ञान में पर पर्याय से एकत्र रूप मिथ्या मानता छूट जाए तो अभ्याली स्वरूप की दृष्टि होते ही, देखो पढ़ो, गुण सा स्वरूपम, अपने आत्म स्वरूप की दृष्टि होते ही तुम्हें ये सारे के सारे 8 गुण अपने अंतर में प्रकाशित दिखाई देने लगेंगे। क्यों? क्योंकि आत्म स्वरूप ये गुणों से भरा हुआ निधान, ये गुणों से भरा हुआ पिंड, ये आत्मा इन 8 गुणों का स्वामी है, इन 8 गुणों से सुशोभित आत्मा है, शुद्ध सम्यक इसका चेतन में मूल स्वभाव है। भैया अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, ये आत्मा की चेतन में सत्ता है। सूक्ष्मत अग्रलोक अव्यवाय अनंत, ये जो इसका स्वभाव है ना अवगाहनत्व, ये इसका स्वयं का अपना स्वरूप है। ये आत्मा इन्हीं गुणों से बना हुआ है, गुण सा स्वरूपम, ये आत्मा इन्हीं गुणों से निर्मित है, आत्मा इन्हीं गुणों से बना हुआ है। आत्मा को ये गुण उपलब्ध नहीं करने, आत्मा को ये गुण बनाने नहीं है, स्वरूप को ये गुण बनाने नहीं है, स्वरूप इन गुणों से ही निर्मित है। भैया स्वरूप इन गुणों से ही निर्मित है, हाँ स्वरूप इन गुणों से ही निर्मित है। भैया जब स्वरूप इन गुणों से ही निर्मित है तो ये गुण हमें दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? जब शुद्ध स्वरूप इन गुणों से ही निर्मित है तो इस शुद्ध स्वरूप जिन गुणों से बना हुआ है वो गुण हमें दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? भैया स्वरूप जिन गुणों से निर्मित है उन गुणों को देखने के लिए आपको इन गुणों की माला को गूंथना पड़ेगा, अर्थात माला को गूंथना पड़ेगा। अर्थात भैया माला को गूंथने का पड़ेगा का अर्थात ये है कि आपको अपनी दृष्टि इन पर्याय परिणामन से हटा के, इन पौद्गलिक परिणामन से हटा के आपको अपनी दृष्टि सिद्धत्व रूप उन गुणों पे ले जानी पड़ेगी। सिद्ध परमात्मा से अपनी आत्मा का मिलान करना पड़ेगा आपको। जैसे सिद्ध परमात्मा आपके पास ही अनंत गुण है, वैसा ही है सिद्ध प्रभु, वैसे ही है सिद्धत्व के स्वामी, मेरे निराकार चेतन में स्वभाव में भी यही गुण है। आपको उनके गुणों से अपने गुणों का बिल्कुल बिल्कुल एकदम अप्पा परमप तुल्यम च, उनके सिद्धों के गुणों से, उनके सिद्धों के अष्ट गुणों से आपको अपने गुणों का एकदम बराबर बराबर मिलान करना पड़ेगा। भाई ये मिलान कब संभव होगा? जब आप इस एक एक समय की नश्वर क्षणभंगुर जो पर्याय है, एक एक समय का नश्वर जो क्षणभंगुर परिणाम है, एक एक समय की जो नाशवान अवस्थाएं हैं, इन नाशवान अवस्थाओं से आप अपनी दृष्टि पलट के अपने अंतरोन्मुख ले जाओगे। इन नाशवान क्षणभंगुर पर्याय परिणाम से अपनी दृष्टि पलट के अपने निराकार चेतन में स्वरूप की ओर ले जाओगे तो आपको अप्पा परमप तुल्यम च, परमात्मा के समान, सिद्धों के समान ये अष्ट गुण अपने अंतर में एकदम स्फुटित और आनंदित होते हुए दिखाई देंगे। कर्म रहित जो सिद्ध स्वभाव है, कर्म रहित जो सिद्ध सत्ता है, वह निर्विकल्प अनुभव में, वह आपके श्रद्धान में वह सत्ता जमी हुई आसन लगाई हुई बैठी हुई मिलेगी।
आपको अपने अंतर ध्यान में ही, आपको अपने अंतर दृष्टिकोण में ही आपको आपका सिद्ध स्वरूप, आपका केवल ज्ञान में अनंत प्रकाशित सिद्ध स्वरूप आपको अपनी समाधि में बैठा हुआ मिलेगा, निराकार चैतन्य प्रभु भगवान आत्मा। हे भगवान, तुम कह रहे हो तुम्हें सिद्धों के 8 गुण नहीं दिखाई देते, तो तुम कैसे सम्यक दृष्टि ओमकार वेदंती शुद्धात्म तत्वम, तुमने ओमकार में शुद्धात्म स्वभाव का कैसा अनुभव किया है? क्यों? क्योंकि ओमकार में शुद्धात्म स्वभाव का जिन्होंने अनुभव किया है उन्होंने सिद्धों के समान 8 गुणों का ही तो वेदन किया है। उन्होंने सिद्धों के समान एक समय के लिए क्यों ना अनुभव किया हो, एक समय के लिए हुए उस अनुभव में सिद्धों जैसा अतीन्द्रिय आनंद तो बरता है, सिद्धों जैसे 8 गुण तो बरते हैं। जब उस एक समय के निर्विकल्प स्वानुभूति में सिद्धों जैसे अनंत गुण बरते हैं, तो हे भव्य आत्मा, ये 8 गुण, इस सिद्धों के जो 8 गुण हैं, ये 8 गुण तुम्हारे ही तो एक स्वयं का ही तो एक सहकार है, तुम्हारी निर्विकल्प सत्ता का ही तो सहकार है। अब भैया वो विश्वास ही नहीं हो रहा। देखो देखो, स्वानुभूति, अपनी स्वानुभूति पे विश्वास नहीं हो रहा, अपने सिद्धों की जैसी स्वानुभूति हमें हुई है इस पर विश्वास नहीं हो रहा, सिद्धों जैसा श्रद्धान हमें हुआ उसका विश्वास नहीं हो रहा। देखो देखो देखो, अब अपनी स्वानुभूति पे ही शंका होने लगी, अब अपनी स्वानुभूति पे ही संचय होने लगेगा। देखो होने लगा, मन घुमाने लगा। देखो वो सिद्धों जैसा मैं ये टंकार लगाते समय तो खूब कहते हो कि हाँ मैं सिद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं मुक्त हूँ। अब गुणों से मिलान करने में क्यों घबराहट हो रही? उन गुणों को अपने अंदर में देखने में क्या 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 आपत्ति हो रही है? भाई गुण दिखाई नहीं दे रहे ना। हाँ, अर्थात अभी तुम्हें गुणों और पर्याय में भेद पड़ा हुआ है, अभी तुम्हें गुणों पर्याय का भेद पड़ा हुआ है। अर्थात तुम पर्याय को देख रहे हो, गुणों पे दृष्टि नहीं है। गुण और पर्याय में भेद है तुम्हारा भी, अर्थात गुणों का परिणमनी पर्याय है, वो अनंत गुणों का परिणमनी पर्याय है। तो हाँ भैया, वो अनंत गुण नहीं प्रकट है ना अभी हमें आवरण रूप ये पर्याय है ना, ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी अंतराय मोहिनी, अभी ये है ना भैया आयु नाम गोत्र। अरे भैया, ये कर्म तो अपनी जगह है, ये कर्म तो अपनी स्थिति में है, लेकिन तुम तो इन कर्मों से रहित निराकार चेतन में आत्मा हो ना। तुमने तो सिद्ध स्वभाव की स्वानुभूति की है ना, तो सिद्धम गुणम, तुम सिद्धों के गुणों को देखो ना। ज्ञानी वो जिसकी दृष्टि गुणों पे जाए, ज्ञानी वो जो गुणों को ग्रहण कर ले, ज्ञानी वो जो गुणों में डूब जाए, जो गुणों के आनंद में निमग्न हो जाए। ओ भैया, अज्ञानी वो जो इन गुणों को देख ही ना पाए, अज्ञानी वो जो इन गुणों को छोड़ के संसार के रुदन में लगा रहे, अज्ञानी वो जो राग देश को सत्य मानता रहे, अज्ञानी वो जो शरीर आकार आकृति में फंसा रहे, अज्ञानी वो जो अपने परम पुरुषार्थ को प्रकट ना कर पाए, जो सम्यक्त को ना जाने। अज्ञानी की कहानी है ये, 8 कर्म में 8 कर्म में परिणमित होता हुआ ये अज्ञानी जीव की कहानी है। लेकिन भगवान ज्ञानी की दृष्टि तो सिद्धम गुणम, सिद्धों के गुण में है, और कैसी है? माला गुततम गुण को स्वरूपम, उन सिद्धों के 8 गुणों की गुण मालिका को गूंथने रूप है। अब भैया लोग कह रहे होंगे कि भैया जो आप रोज चर्चा बहुमान की करते हो, जय जयकार की करते हो, उसमें तो बहुत आनंद आता है, उसमें तो बहुत उछाल आता है, लेकिन आज गुणों की चर्चा में इतना उछाल क्यों नहीं आ रहा? हाँ, ये गुणों की चर्चा में इतना उछाल इसलिए नहीं आ रहा, इन गुणों की चर्चा में इतना रोमांच इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि तुम्हारी दृष्टि गुण में नहीं है ना। अच्छा, ये स्वरूप की चर्चा में इतना उछाल क्यों आता है? स्वभाव की चर्चा में इतना उछाल क्यों आता है? तत्व की देशना में इतना तीव्र उछाल क्यों आता है? भैया, तत्व की देशना में तत्व को तुमने स्वीकार किया है ना, इसलिए उछाल आता है। तत्व को स्वीकार किया ना, इसलिए उछाल आता है, लेकिन तत्व ज्ञान का विषय नहीं है ना, इसलिए गुणों में उछाल नहीं आता। क्योंकि गुणों का आचरण ज्ञान का विषय, गुणों में आचरण दृष्टि का विषय है। तत्व की दृष्टि से, तत्व की दृष्टि उपलब्ध होने से गुणों का उछाल आता है, गुण में आत्मसत्ता को देखने का उछाल आता है। और श्रद्धा मात्र होने के कारण से गुणों में उछाल नहीं आता, फिर स्वरूप में उछाल आता है, स्वभाव मात्र की चर्चा में उछाल आता है। भैया ऐसा क्यों है?
क्योंकि भैया गुणों की चर्चा चलेगी ना, गुणों को प्रकट प्रकट करने की बात चलेगी ना, तो ज्ञान रमणम, ज्ञान की रमणता चाहिए। रमणता चाहिए अर्थात अर्थात ज्ञान का खुलापन चाहिए, ज्ञान की स्वतंत्रता चाहिए, क्योंकि ज्ञान की वह दृष्टि ही इन गुणों को अपने अंतर में जान सकती। क्यों क्यों चाहिए भैया? क्योंकि भैया जो निर्विकल्प स्वानुभूति हुई है, वो श्रद्धा जो हुई है, उसकी प्रतीति जब तुम्हारे सामने बरतेगी, वो प्रतीति में बरतेगा जब वो ध्रुव भगवान आत्मा, प्रतीति में बरतेगा जब वो निराकार चेतन में परमात्मा, तब इस सिद्धों के गुणों को जानने का भेद थोड़े रहेगा। तो वो निरावरण ध्रुव प्रतीति में जो शुद्धता बरतेगी, वो निरावरण ध्रुव प्रतीति में जो शुद्धता सिद्धता बरतेगी, वह शुद्ध प्रतीति ही तो वो गुरु है, वही तो देव है, वही तो शास्त्रों का स्वामी है, अरे वही तो सिद्ध स्वरूप परमात्मा है। जो अपनी निर्विकल्प प्रतीति है, उसमें तो ये सिद्धों के अष्टगुण है, वही तो देव स्वरूप परमात्मा है। निर्विकल्प आनंद में, निर्विकल्प स्वभाव में, निराकार चेतन में, आत्मा में जो अपना स्वरूप बरत रहा है, आत्म स्वभाव की जो जय जयकार उपलब्ध हो रही है, वही तो ये अष्ट गुण में सिद्ध स्वरूप परमात्मा है। वही तो इन अष्ट गुणों से शोभित अपने चेतन में भगवान आत्मा है। तुम इन 8 गुणों को उस निराकार ब्रह्म सत्ता से बाहर कैसे देख रहे हो? क्योंकि ये सिद्धत्व, ये सिद्ध जो स्वभाव है, ये सिद्धि में जो स्वभाव है, यह वह उस आत्मा की उपलब्धता तो है। आत्मा की उपलब्धता अर्थात आत्मा का ही प्रकट स्वरूप तो है। ओ भैया कहाँ प्रकट है? अरे वो आत्मा का तुम्हारी स्वानुभूति में उत्पन्न स्वभाव तो है, ये तुम्हारी अनुभूति से अलग थोड़ी ना है। ये तुम शुद्धात्मा के प्रसिया हो, तुम शुद्धात्मा के अनुभवी हो, तुम शुद्धात्मा की श्रद्धानी हो, तो ये सिद्ध स्वभाव तुम्हारा ही तो स्वरूप है, ये गुण तुम्हारा ही तो रूप है। लेकिन जीव को क्या है? इन 8 कर्मों से इतना भयभीतपना है, इन 8 कर्मों में, इन संस्कारों में इतना भयभीतपना है कि ये गुण मेरे हैं, ऐसा स्वीकार करने में भय लगता है। क्या भय लगता है भैया? कि अभी वाली हम इस सिद्धों के 8 गुण वाले हैं, यदि हम अभी वाली ऐसा स्वीकार कर लेंगे तो फिर भैया हमें फिर इन दोषों का क्या होगा? इन दोषों को कैसे निकालेंगे? अरे भैया इन दोषों को निकालने के लिए इन सिद्धों के गुणों से मिलान करना पड़ेगा आपको। क्यों? क्योंकि बिना अपनी शक्ति को जाने, बिना अपनी ऐसी अनंत से चेतन में शक्ति को पहचाने, ये अवगुणों को निकाले नहीं जा सकता। केवल ज्ञान स्वभाव का सहकार किए बिना ये आपको कभी भी ज्ञानावरणी कर्म से छुटकारा नहीं मिलेगा। अनंत केवल दर्शन, अनंत दर्शन स्वरूप का सहकार किए बिना, अनंत ज्ञान अनंत दर्शन स्वरूप का सहकार किए बिना ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म कभी बुलाने वाले नहीं है। याद रखो, सम्यक्त में सत्ता का अंगीकार किए बिना ये जो मोहिनी कर्म की सत्ता है कभी बुलाएगी नहीं। अनंत सुख कभी उपलब्ध नहीं होगा, कभी उपलब्ध नहीं होगा। आप ये अंतराय कर्म को जब तक अपने अंतर में मानते रहोगे ना, तब तक ये अनंत वीर की शक्ति अंदर से उत्पन्न नहीं होगी, अनंत पुरुषार्थ प्रकट नहीं होगा आत्मा का, अनंत शोर नहीं जागेगा। इसलिए इन कर्मों के आवरण से दृष्टि हटाओ। ये गाथा है इसलिए, ये गुरु महाराज ने 75 गुणों को गूंथने की बात कही इसलिए है कि सिद्धम गुणम, तुम इन गुणों की ओर दृष्टि लेके जाओ, इन गुणों की ओर अपनी दृष्टि लेके जाओ। क्यों? क्योंकि गुणों की ओर तुम्हारी दृष्टि जाएगी, गुणों की ओर ही तुम्हारा रुझान जाएगा, इन गुणों की ओर ही तुम्हारी बिल्कुल अंतर परिणति, यानी कि इन गुणों के लिए तुम्हारे अंतर परिणाम प्रकट होंगे कि हाँ हाँ हाँ, ये सिद्ध स्वरूप में अष्टगुणमयी में आत्मा हूँ, अष्टगुणमयी सिद्ध स्वभाव मेरा स्वभाव है। यदि अपने अंतर में ऐसे भैया कौन कौन से विशेष गुण कौन कौन से कह रहा है गुरु महाराज? कह रहा है कौन कौन से भैया? सूक्ष्मत, अग्रलगत, अव्यवाद और अवगाहनत। भैया आप भैया ऊपर वाले क्यों नहीं कह रहा है? वो तो सबको याद है, अनंत दर्शन ज्ञान सुखवीर। लेकिन ये विशेष, इनकी ओर दृष्टि नहीं जाती कि अरे क्या कि सूक्ष्मत्व कहाँ है मेरे पास कोई नाम? सबसे ज्यादा नाम नाम नाम। अरे कौन सा पुरुष, कौन सा स्त्री, कौन सी पर्याय, कौन सा गोत्र, कौन की आयु, अरे कौन का वेदनी, काय का एहसास,
अरे जो अनादिकाल से अनंत काल तक अपने पूर्ण परमानंद का उपभोग कर रहा है वह चेतन स्वामी में हो। देखना ही नहीं इन आघातीय घातीय कर्मों की हो, स्वीकार ही नहीं करना अपने आप को इन अशुद्ध पर्यायों में, देखना ही नहीं अपने आप को इन अशुद्ध पर्याय परिणमन में, मानना ही नहीं है बिल्कुल, एक घड़ी के लिए एक समय के लिए भी अंगीकार नहीं करना, इन पर्याय की ओर दृष्टि नहीं देना कि वर्तमान में कौन से कर्म संयुक्त है। तो भैया वर्तमान के दोष नहीं दिखेंगे तो खत्म कैसे होंगे? भगवान दोषों को देखने से दोष नहीं मिलाते। हाँ, जितना स्वरूप की आराधना होती है, जितने स्वभाव की वंदना होती है, उतने ज्ञान में दोष दिखते हैं, ज्ञानी को दोष दिखते हैं, लेकिन ज्ञानी की दृष्टि में दोष नहीं रहते। ज्ञानी की दृष्टि में तो गुण में अपना आत्म स्वभाव रहता है। भैया दोष नहीं दिखते उसकी दृष्टि में, तो गलत कैसे? ज्ञान में जानने में आते हैं, लेकिन ज्ञान गुणों को जहाँ ज्ञान देखता है, गुणों को जहाँ ज्ञान स्वीकार करता है, तो गुणों में ज्ञान का आचरण होने से ये दोष अपने आप मिला जाते हैं, दोष अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। ज्ञानी के ज्ञान में गुणों का आचरण प्रकट होने से, ज्ञानी के ज्ञान में गुणों की अनुभोधना होने से, ज्ञानी के ज्ञान में गुणों का अनुभव होने से दोष स्वयं ही खत्म हो जाते हैं। अब करो अनुभोधना भैया, काय की पूरे 75 गुणों की एक बार में कैसे होगी? ये गुरु महाराज बता तो रहे, अपने स्वस्वरूप की माला गूंथने से होगी, अपने अंतर इन गुणों का अनुभव करने से होगी। आज तो सिर्फ पहली लाइन के, सिर्फ पहला चरण का ही वांछन हो रहा है, बस ये समझो। अभी तो 16 कारण भावना है, 10 धर्म, ये दर्शन ज्ञान चारित्र, अभी पूरे के पूरे शेष गुण बाकी हैं। अभी आप इन मूल गुणों से प्रारंभ में जो उन्होंने 4 बातें कही, देव, गुरु, सास और सिद्ध, इनके गुणों से तो गुणानुवाद करो, इनके गुणों से तो अपना मिलान करो। यदि आप इन गुणों से अपना मिलान कर लिया तो फिर कल 16 कारण भावनाएं, धर्म और दर्शन ज्ञान और चारण, ये इनसे मिलान होगा। क्यों भैया? पहले ऊपर वाले गुणों से क्यों? क्योंकि पहले यदि अपने आप के ऐसे स्वभाव से परिचय हो गया, ऐसे अपने सिद्ध स्वभाव से परिचय हो गया, ऐसे सिद्धों के 8 गुणों से परिचय हो गया, तो फिर 16 कारण भावना में दर्शन विशुद्धि की भावना तभी तो लेके आओगे आप। कि दर्शन विशुद्धि कैसे करोगे आप? दर्शन की विशुद्धि के लिए आपके सामने आपका निराकार चेतन में परमात्मा झूलता हुआ दिखना चाहिए। अर्थात आपके सामने आपकी स्वसत्ता बिल्कुल अमिट रूप से स्थापित दिखना चाहिए। विश्वास में, आपके श्रद्धान में, आपकी निष्ठा में, आपके अंतर में, अंतर्भाव में बिल्कुल झूलता हुआ दिखना चाहिए कि हाँ, मैं तो वो सिद्ध स्वरूपी परमात्मा हूँ। आपके विश्वास में, आपके शोर में अपने ज्ञानानंद स्वभाव का ज्वर दिखना चाहिए। उस ज्ञानानंद स्वभाव के ज्वर से ही ये 16 कारण भावनाएं ये उपलब्ध होंगी अपने अंतर से। अपने आप होती हैं 16 कारण भावनाएं, अपने आप दर्शन विशुद्धि की भावना आपको पास अपने आप ही होगी, अपने आप ही उत्पन्न होगी और सहज में उपलब्ध होगी। लेकिन भैया कैसे उपलब्ध होगी, कहाँ से उपलब्ध होगी? भैया अब इसका विकल्प मत करो, आप कल का वांछन आन दो, आप कल बताएंगे कैसे उपलब्ध होगी। लेकिन आप पहले अंतर में अपने शुद्ध सम्यक्त का अपना बहुमान तो करो। अपने अंतर में पहली भावना सिद्धों के गुणों में मोहिनी कर्म से रहित मेरी आत्मा है, शुद्ध सम्यक्त मेरा स्वभाव है। पहले शुद्ध सम्यक्त की महिमा तो लाओ। आचार्य ने पहले क्या आए थे ना, सम्यक्त शुद्धम हृदयम ममस्तम, तो पहले स्वीकार कराया था, नहीं कराया था कि सम्यक्त शुद्धम हृदयम ममस्तम, वह शुद्ध सम्यक्त मेरा स्वभाव है। और अब सिद्धों के गुणों में जब शुद्ध सम्यक्त की बात चल रही है, मोहिनी कर्म से रहित शुद्ध सम्यक्त में, अब मिलान क्यों नहीं हो रहा भैया? वो सिद्धों के गुणों से कह देते हो ना आप, तो वो सिद्धों की गुणों की प्रकटता दिखने लगती है। और आप शुद्ध सम्यक्त मेरे हृदय में विराजमान कहते हो ना, तो फिर वो प्रकटता नहीं दिखती। तो फिर क्या दिखता? फिर वो ऐसा लगता है कि ये गुण है मेरे अंदर, मतलब ये मेरा स्वरूप है, ऐसा श्रद्धान से स्वीकार हो जाता है। अब आप जब सिद्धों से मिलान करवा रहे हो ना, तो वो स्वीकारता की बात नहीं आ रही, वो जानने की बात आ रही है वैसा। हाँ, अब ये अंतर समझ में आ गया ना कि यहाँ मिलान करवाएंगे तो ज्ञान वैसा जानेगा, और वहाँ स्वीकारता करवाएंगे तो ज्ञान जानेगा नहीं, ज्ञान में सिर्फ श्रद्धा के बल पे कह देगा हाँ सही है, श्रद्धा के बल पे कह देगा हाँ सही है, श्रद्धा के बल पे कह देगा हाँ सही है, थोड़ी सी स्वीकारता के बल पे कह देगा हाँ सही है।
लेकिन जब सिद्धों के गुणों से आप मिलान करवाएंगे, सिद्धों के गुणों को देखते हुए जब आप कहेंगे, तब कहना उसे कठिन लगेगा। क्यों? क्योंकि तब ज्ञान जानते हुए कहेगा। जब ज्ञान जानते हुए कहेगा, जब ज्ञान अपनी जागृति होश पूर्वक कहेगा, तो फिर ज्ञान वो ही कहेगा, वो ही मानेगा, वो ही स्वीकार करेगा जो उसकी वर्तना में आएगा, जो उसकी श्रद्धा में जितना प्रबलता से बैठा हो। भाई श्रद्धा प्रबलता से बैठा होगा, अर्थात उसकी श्रद्धा जितनी निर्मल होगी उस आधार पे कहेगा ज्ञान। ज्ञान श्रद्धान की निर्मलता के आधार पे बोलेगा। और श्रद्धान तो बिना श्रद्धान तो स्वीकारता के बल पे बोल जाएगा, लेकिन ज्ञान स्वीकारता अकेले से नहीं बोलेगा, ज्ञान निर्मलता के साथ बोलेगा। ये भेद है थोड़े से, जिन्हें साधक जानता है, जिन्हें साधक के समझ में आते हैं। और ये गाथा का वांचन यदि ऐसे करो, एक एक गुण से करो, तो ये भेद रूपी होगा। और एक बार में करो तो अभेद रूप में हो जाएगा। गुण सा स्वरूपम से करो तो मेरे स्वरूप में एक बार में अभेदता से हो जाएगा। लेकिन अब शब्दों से एक एक गुण का विश्लेषण करो तो ऐसा लगेगा भैया ये गुण, ये गुण, ये गुण, ये गुण, ये बुद्धि में विकल्प होंगे। भैया ये बुद्धि में जो विकल्प हो रहा है ना, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी दृष्टि अभेद को आनंद में नहीं डूब रही ना। आनंद में भैया डूबने की स्थिति का, अरे कितने बार बताया, डूबने का मतलब लीनता ही थोड़ी ना होता है। अभेद के आनंद में डूब रही मतलब आपकी दृष्टि अभेद से ज्यादा के नीचे चिपक रही ना, दृष्टि अभेद से जाकर नीचे चिपक रही ना, श्रद्धांत से जाकर नहीं चिपक रही ना, अपने स्वस्वरूप से जाकर नहीं चिपक रही ना। दृष्टि स्वस्वरूप से न चिपकने के कारण, दृष्टि स्वस्वरूप से न चिपकने के कारण आपको आज ऐसा लग रहा हो कि यार भैया ये गुण क्या है, ये गुण क्या है, ये गुण क्या है। और स्वभाव के भगवान की चर्चा करो आप। ये देखो 2 दिन की बात है, थोड़ा हिम्मत रखो, थोड़ा हिम्मत रखो, 2 दिन चलेगा ये वांछा। और बहुमान आएगा बहुत, चिंता मत करो बहुमान की, बिल्कुल फिक्र मत करो। लेकिन आपको अपने अंतर में जानना पड़ेगा और गहरे से स्वीकार करना पड़ेगा। ज्ञान में श्रद्धान को और प्रबलता से रखना पड़ेगा। क्या भैया चर्चा कुछ भी चले, गुणों का गुणानुवाद किया जा रहा है और ये गुण मेरे स्वरूप है, इतनी आस्था और विश्वास को उजागर करके रखना पड़ेगा, उछालना पड़ेगा। बुद्धि उछलने नहीं देगी। और ये बात निश्चित समझो, मन उछलने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि मन पर्याय से मिलाएगा। मन कहेगा वहां प्रकट है, यहाँ प्रकट दिखाओ। और ज्ञान कहेगा कि आपने यदि मन का संशय स्वीकार कर लिया, मन की शंका स्वीकार कर ली, तो आपका श्रद्धान कमजोर है, तो ज्ञान उछलेगा नहीं। वो कहेगा आप श्रद्धान ही पूरा नहीं दे रहा है, वो कहेगा आप विश्वास ही पूरा नहीं दे रहा है, वो कहेगा आप आस्था ही पूरी नहीं दे रहा है, आप समर्पणता ही पूरी नहीं दे रहा है। ज्ञान उछलेगा नहीं, ज्ञान उछलेगा नहीं। और ज्ञान उछलेगा नहीं तो फिर आपको लगेगा नीरस नीरस सा लग रहा है, कुछ मिलान सा नहीं हो रहा, कुछ भैया बात सटीक सी वेट नहीं रही। भैया ने क्या हो गया, रोज तो बहुत बहुमान आता, आज बहुमान नहीं आ रहा। अरे भैया आज क्या है, आज ये है कि तुम्हारे अंतर में तुम्हारे मन ने, तुम्हारी बुद्धि ने शल्य उत्पन्न कर दी, संशय की भावना उत्पन्न कर दी। और वो संशय की भावना के कारण तुम्हारे मन के विकल्प ने ये पकड़ लिया कि ये पर्याय की प्रकटता को पकड़ लिया, पर्याय दृष्टि को पकड़ लिया। तुम उस अभेद सत्ता से, अभेद तत्व के प्रकाश से च्युत हो गए। उस अथेय श्रद्धान की अनंत गहराई से तुम जरा सी पर्याय की चर्चा में भयभीत हो गए, जरा से परिणामों की चर्चा में भयभीत हो गए, जरा से और अपने गुणों को देखने में भयभीत हो गए। और भैया ये भय की स्थिति ने तुम्हें वो आनंद से वंचित कर दिया जो तुम्हें सहज आता है, जो तुम्हारा सहज आनंद में स्वभाव है, जो तुम्हारा सहज अतीन्द्रिय में स्वभाव है। तुम उस सहज अतीन्द्रिय आनंद से वंचित हो गए। क्यों वंचित हो गए भैया? क्योंकि तुम्हारी दृष्टि ने भेद को पकड़ लिया, तुम्हारे अंतर मन ने इन विकल्पों को पकड़ लिया कि मेरा स्वभाव नहीं है। अर्थात स्वभाव नहीं मतलब अर्थात अभी मुझे प्रकट नहीं दिखाई दे रहा, मेरे को व्यक्त चाहिए, सिद्धों जैसे गुण व्यक्त चाहिए। तुम्हारे मन ने सल पकड़ ली, इसलिए तुम्हें इन गुणों में मिलान नहीं हो रहा। और नहीं तो गुरु महाराज से कह रहा है क्या, गुण सा स्वरूपम, तुम्हारा स्वरूप है। सिद्धम गुणम
ये सिद्ध के गुण तुम्हारा स्वरूप है। अब ये थोड़ी कह रहा है कि सिद्ध हूँ मैं, सिद्ध हूँ मैं, सिद्ध हूँ, मतलब सिद्ध भगवान की जय, सिद्ध भगवान की जय, सिद्धालय बैठे हुए सिद्ध भगवान की ऐसी जाप करो, ये थोड़ी कह रहा है गुरु महाराज। वो तो कह रहा है सिद्धों के गुणों को देखो आप, सिद्धों जैसे गुणों का आप अपने अंतर में गुणानुवाद करो कि सिद्धों के पास जैसे गुण है वैसे गुण मेरी आत्मा में भी तो है। सिद्धों के पास जैसा अतीन्द्रिय आनंद है वैसा अतीन्द्रिय आनंद मेरी आत्मा में भी तो है। सिद्ध जैसे अव्यवहाय, बिल्कुल सब बाधाओं से रहित, अपने निराकार वीतराग परम चतुष्ट स्वभाव में लीन है, वैसे मुझे भी कोई बाधा थोड़ी ना है। मुझे भी दर्शनावरणी ज्ञानावरणी अंतराय मोहिनी सारे के सारे आयु नाम गोत्र सारे के सारे कर्म, ये कर्म मेरी आत्मा का भी कोई घात थोड़ी कर सकते। मेरी आत्मा तो अजर अमर अविनाशी शाश्वत चेतन स्वरूप सिद्ध परमात्मा है, सिद्धों जैसा स्वरूप है मेरा। सिर्फ कहने के लिए है क्या ओम नमः सिद्धम, मैं सिद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं मुक्त हूँ, ये क्या औपचारिकता निभाने के लिए कहते हो? जब सिद्ध हो, शुद्ध हो, मुक्त हो, तो ये 8 गुण तुम्हारी दृष्टि में क्यों नहीं दिखाई देते कि वो शून्य समाधि निर्विकल्प आनंद की दशा में निराकार ज्ञान में स्वरूप मेरा 8 कर्म से रहित अष्ट गुण में मेरा सिद्ध स्वभाव, मैं सिद्ध स्वरूपी परमात्मा हूँ, मैं सिद्ध स्वरूपी आत्मा हूँ। सिद्धि में है मेरे 8 गुण, 8 गुणों मेरे अनंत सिद्धि में है, अभी मेरे सिद्ध स्वभाव में चल रहा है। ऐसे होती है अनुमोदना, देव की अनुमोदना, गुरु की अनुमोदना, शास्त्र की अनुमोदना, अरे सिद्धों के गुणों की अनुमोदना, इनका नित्य गुणानुवाद। और कैसे? मालाए गुत्थम स्वस्वरूपम, अपने स्वरूप के आधार से, अपने में देखते हुए, अपने में देखते हुए, अपने में अनुभव करते हुए। भैया अपने में ना देखें तो, अपने में अनुभव ना करें तो, भैया अपने में नहीं देखोगे, अपने में अनुभव नहीं करोगे तो तुम्हारी दृष्टि स्वभाव पे नहीं, पक्का है तुम दिन रात संसार की चिंता में डूबे हुए हो, पक्का है, निश्चित मान लो आप, निश्चित रख लो ये कि आप पर पर्याय में गहरा एकत्र रख के बैठे हो। आपकी दृष्टि पर पर्याय में गहरा एकत्र लेके बैठी हुई है, और आपकी दृष्टि में पर पर्याय का गहरा एकत्र होने के कारण, आपकी दृष्टि में ऐसा पर पर्याय में एकत्र होने के कारण आपका अनादिकाल से चतुर्गति संसार का परिभ्रमण चल रहा है। पर पर्याय में चतुर्गति की यात्रा में परिभ्रमण चल रहा है आपकी आत्मा का। सिर्फ किस कारण से? एकत्व के कारण से, काय में, पर्याय में। क्यों कह रहा भैया आप ऐसा? क्योंकि आपको सिद्धों के गुणों से मिलान नहीं हो रहा। सिद्धों के गुणों का मिलान इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि सिद्ध कोई दूसरा है ही नहीं। अपनी स्वानुभूति में सिद्ध झलक रहा है, अपनी स्वानुभूति में वो सिद्ध स्वरूप उजागर हो रहा है, अपनी स्वानुभूति में वो सिद्ध पद जानने में आ रहा है। भैया जो व्यवहार से सिद्ध है वो तो पंच परमेष्टि ने पहले कह दिए, परम इष्ट पद के स्वामी। वो तो उनमें उन्होंने पहले कह दिया कि अपना इष्ट स्वभाव ही है बस, इसलिए तो यहाँ मिलान करवा रहा है कि अब वो सिद्धों के 8 गुणों को देखो। यदि सिद्ध के 8 गुणों से मिलान कर लिया, मतलब बाकी के अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु तो वो सब उसमें समाहित है, सब उसमें विलीन है। आप सिद्धों से अपना मिलान तो करो, सिद्धों से, सिद्धों से सीधा सीधा उन परम सुखी, उन परम अतीन्द्रिय आनंद में निमग्न, उस परम चेतन में स्वभाव में, चेतन समाधि में निमग्न, जिनका शरीर आदि संयोग से कोई संबंध ही नहीं रह गया। आप तो सीधा उन परमात्म स्वतुल्य सिद्ध स्वभाव जो अपना शाश्वत अभेद स्वरूप है, आप सीधा उससे मिलान करो, उससे जाके मिलान करके आओ। भाई मिलान करने की आवश्यकता क्या है? भाई मिलान करने की आवश्यकता ये है कि यदि आपका मिलान हो रहा है तो फिर आप क्या हो भैया? आप अपने स्वस्वरूप की माला को गूंथ रहे हो, क्योंकि यहाँ माला को गूंथने की बात चल रही ना। यदि आपका मिलान नहीं हो रहा, आपको वो सिद्ध स्वभाव का ध्यान नहीं है, आपको ध्रुव स्वभाव की प्रतीति नहीं बरत रही, आपको अपने चेतन निराकार स्वभाव की भावना उत्पन्न नहीं हो रही, इसका मतलब आपका उपयोग, आपका चित्त और आपका पूरा ज्ञान कहीं ना कहीं पर पर्याय में भ्रमित हो रहा है, कहीं ना कहीं बाहर में चक्र आ रहा है।
क्योंकि आत्म ध्यान में निमग्न जीव की स्थिति है ये, आत्म स्वभाव के साधक की स्थिति है ये। क्या? इन गुणों से मिलान करना। आत्म साधक की स्थिति है ये, देव के, गुरु के, शास्त्र के गुणों का गुणानुवाद करना, उनके गुणों को धारण करना। सिद्धम गुणम, सिद्धों के गुणों को अपने अंदर में देखना। ये गुणों की आराधना करना, गुणों की साधना करना, ये ज्ञानी जीव का संस्कार है। संस्कार का मतलब स्वभाव, कोई संस्कार कह रहा हूं, ये उसका स्वभाव है। और अज्ञानी जीव का संस्कार क्या? अज्ञानी जीव का स्वभाव क्या? अज्ञानी जीव का स्वभाव भैया ये पर पर्याय में रत रहना है, पर पर्याय में मूर्छित रहना है, पर परिणामों में चकराना है। ज्ञानी जीव का स्वभाव ज्ञान विज्ञान में रत रहना है, ज्ञान विज्ञान में स्वभाव के आनंद में रत रहना है। और अज्ञानी जीव का स्वभाव पर पर्याय में देख के, पर परिणामों में देख के मूर्छित रहना है। ज्ञानी जीव का स्वभाव गुणों को प्रकट करना है, गुणों की आराधना करना है। क्षयपसम ज्ञान को नहीं बढ़ाना, इन 8 गुणों की परिभाषा नहीं पढ़ना, इन 8 गुणों में अपनी आत्म चेतना को अनुभव करना है। फिर अज्ञानी जीव का स्वभाव क्या है? अज्ञानी जीव का स्वभाव है इन गुणों को देखने नहीं, नाम, आयु, गोत्र, अरे इनका भी नाम ले लेते हैं, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय, मोहिनी, इनमें रत रहना है। मतलब अब देखो, अब भाई सीधी सीधी परिभाषा कहो ना, सीधी सीधी परिभाषा ये है, अज्ञानी जीव का स्वभाव लौकिक संस्कारों में निमग्न रहना है, और ज्ञानी जीव का स्वभाव अपने गायक ज्ञान स्वभाव में आचरण करना है। अब आप अपनी स्थिति देख लो। यदि गुणों से गुणानुवाद हो रहा है तो आप ज्ञानी जीव, आत्मज्ञानी साधक, आत्मज्ञान को प्राप्त करने वाली आत्मा, यदि इन गुणों से मिलान नहीं हो रहा, इन गुणों को अपने अंतर में देखने की भावना नहीं है, इन गुणों की ओर दृष्टि नहीं पलट रही, तो आप और हम अज्ञानी। बस सत्य कहने में क्या दिक्कत? दृष्टि का खेल है ना, दृष्टि का खेल है ना। दृष्टि संसार मोह आदि परिणाम में लगी है तो अज्ञानी, और दृष्टि यदि स्वभाव में लगी है तो ज्ञानी। इतने तो खेल है कि पर्याय दृष्टि है, अवगुणों को, दोषों को देखने की दृष्टि है तो अज्ञानी मूढ़, और स्वभाव दृष्टि है, ज्ञान विज्ञान में स्वभाव का सहकार करने की रुचि है तो ज्ञानी, धर्मात्मा। ये देखो इतना ही कह रहा है, इतना ही आज इतना ही गुणों का वांछन करके छोड़ा है, इतने गुणों का ही जितना वांछन हो गया आज 8 सिद्धों के और 5 देव के, 3 गुरु के और 4 शास्त्र के, आज जितने गुणों का वांछन हो गया बस इतने ही। कल आगे के गुणों का वांछन करेंगे। लेकिन भाई इन गुणों को कहने का अभिप्राय सिर्फ इतना है कि इन गुणों में अपनी आत्मा की ओर दृष्टि उन्मुख हो, इन गुणों को स्वरूप अनुसार साधने की भावना हो, अपने ज्ञान विज्ञान में रत रह के, अपने अंतर में भेद ज्ञान की ज्योति जला के इन विकारी परिणामों से मुक्त होने की अंतर छटपटाहट हो, अंतर से रुचि हो, तो अपने आप ही इन गुणों की ओर दृष्टि जाएगी, अपने आप इन गुणों की ओर आचरण करने की भावना उत्पन्न होगी। और भैया वैसे हो या ना हो, लेकिन जब ये गाथाएं चलेंगी, जब जो गुरु महाराज की गाथाएं कहेंगी, तब तो भाव होगा कि वास्तव में ये गुण मेरा स्वभाव है। कम से कम अनुमोदन तो होगा। भैया अपन माला रोहन जी का रोज पाठ करते हैं, भैया माला रोहन जी का आप रोज पाठ करते हो तो माला रोहन जी के रोज पाठ में आपको ये गुण मिलते हैं या नहीं मिलते? मिलते हैं भैया। भैया आप देवांगनी पूजा रोज पढ़ते हो तो भैया देवांगनी पूजा में ये गुण मिलते नहीं मिलते? भाई मिलते हैं भैया। भैया जब गुण आप रोज पढ़ते हो तो जिन गुणों को आप रोज पढ़ते हो, सिद्धों को नमस्कार कर रहे हो, रोज देव को कर रहे हो, गुरु को कर रहे हो, शास्त्र कर रहे हो, जिन्हें आप रोज अभिवादन कर रहे हो, जिनको आप रोज पढ़ रहे हो, जिनके लिए आप सुबह से लेकर शाम तक भैया बैठे हुए हो, भगवान यदि वो गुणों से ही आपका मिलान नहीं होगा तो फिर क्या क्या अभिप्राय? अभिप्राय की सिद्धि क्या हुई? अभिप्राय की सिद्धि और अभिप्राय की शुद्धि की बात है भगवान। अभिप्राय की सिद्धि और अभिप्राय की शुद्धि तब मानी जाएगी जब इन गुणों से आपका मिलान होगा, जब इन गुणों में आपकी अंतरात्मा को आप देखोगे, जब इन गुणों का अंतरात्मा से आप मिलान करोगे, जब इन गुणों से आप अपना मिलान करोगे, इन गुणों को अपने अंतर में जानोगे, तो अभिप्राय की निर्मलता होगी। अभिप्राय शुद्ध हो भैया, कम से कम सिद्ध स्वरूप अभिप्राय में तो आ जाए।
हाँ यही मेरा सिद्ध स्वभाव, हाँ इन अष्ट गुणों से संयुक्त मेरी ही आत्मा है। कम से कम अभिप्राय की में तो आ जाए, कम से कम दृष्टि में तो दृष्टिगोचर हो जाए, फिर भैया स्वानुभव में तो आ जाए एक बार, उसके बाद फिर उपलब्ध होने वाले समय पे हो जाएगा। हम नहीं कह रहे कि आज सिद्ध दशा प्रकट होगी, हम नहीं कह रहे कि इस पंचम काल में सिद्ध दशा प्रकट होगी, हम तो ये कह रहे हैं सिद्ध दशा प्रकट हो या ना हो, सिद्ध स्वभाव तो अभी भी मेरा स्वभाव है। सिद्धत्व का स्वामी तो मैं अभी भी चेतन में आत्मा हूँ। कम से कम ऐसा बहुमान, ऐसा स्वाभिमान और ऐसा गौरव बना रहे, ऐसे 75 गुणों की माला को यहाँ आचार्य देव हम समस्त भवजीवों के लिए प्रदान कर रहे हैं। बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरु तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज।